हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन सिस्टम। बेटा काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन सिस्टम यूरिन को कंसंट्रेट करने का एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसको समझने के लिए अपने को दो बेसिक कंसेप्ट पते होने चाहिए। पहला कंसेप्ट ये है कि वाटर जनरली किधर से किधर मूव करता है। इफ यू लुक एट सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी, हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ते हैं कि अगर सोल्यूशन ए क्या है, हाइपोटोनिक है फॉर से, सोल्यूशन ए के अंदर कंसंट्रेशन कम है तो ये हाइपोटोनिक है, सोल्यूशन बी के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये हाइपरटोनिक है। जनरली अगर प्रेशर्स बराबर हो तो वाटर किधर से किधर मूव करता है, हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर होता है या डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। किडनी की एनाटॉमिक भी हम लोग को बेसिक समझनी है। देखो किडनी में बाहर बाहर क्या होता है बेटा, कॉर्टेक्स होता है, और अंदर अंदर क्या होता है, मेडुला होता है। अंदर अंदर क्या होता है, मेडुला होता है, ठीक है। नोटिस करो कि फिल्ट्रेट मतलब यूरिन, ठीक है, वो किधर की तरफ जाना है, अल्टीमेटली यूरिटर में जाना है, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो फिल्ट्रेट है, मतलब कॉर्टिकल रीजन में जो ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट है जो आगे चल के यूरिन बनेगा, वो डाइल्यूट भी हुआ तो भी चलेगा। मतलब कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी 300 रही तो भी चलेगी, लेकिन डीप इन द मेडुला कितनी होनी चाहिए, 1200 मिली ऑस्मोल होनी चाहिए, ठीक है। 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, इसको बनाने के लिए जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। तो दो कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए। पहला क्या कि वाटर किधर से किधर मूव करता है बेटा, हाइपो से हाइपर, मतलब इधर पानी ज्यादा हाइपोटोनिक, इधर पानी कम, ये कॉन्सेंट्रेटेड, तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर का मूवमेंट होता है। ये पहला सिंपल कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कि कॉर्टेक्स में कम कंसेंट्रेशन चाहिए, मेडुला में ज्यादा कंसेंट्रेशन चाहिए, तो कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल और मेडुला में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर बनाने के लिए काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अभी समझते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन सिस्टम को। उसके लिए ये डायग्राम जो एनसीईआरटी में है ये बेस्ट है, ठीक है। सो नोट करो बेटा, नोट करो। सबसे पहले ये क्या है, ये वासा रेक्टा है। क्या है, वासा रेक्टा, जो एक ब्लड वेसल है जो लूप ऑफ हेनली के पास रहती है। नेक्स्ट, ये एक पूरा नेफ्रॉन है, पूरा का पूरा नेफ्रॉन है। और याद रखो इसमें हम लोग अभी इंटरेस्टेड किसमें है, लूप ऑफ हेनली में, ठीक है। तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए मैकेनिज्म क्या है, काउंटर करंट। क्या बेटा, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्या है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट का क्या मतलब है, देखो करंट का मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो। जैसे फिजिक्स में बोलते हैं ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज करंट। कैसा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ एयर इज विंड करंट, ठीक है। तो नेक्स्ट, काउंटर करंट का क्या मतलब है कि क्या फ्लो सेम डायरेक्शन में होगा या फिर फ्लो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, काउंटर वाइज होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे काउंटर करंट का मतलब है कि फ्लो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लीकेशन से बेटा जनरली मैथमेटिकली मल्टीप्लीकेशन से क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, यहाँ पे मल्टीप्लायर का मतलब है कि इंक्रीज होना, ठीक है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मैंने अभी आपको बेसिक सा मीनिंग बताया। काउंटर का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। देखो यहां पे लूप ऑफ हेनली है, लूप ऑफ हेनली ऊपर से नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में मटेरियल ऊपर से नीचे आ रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में मटेरियल फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर जा रहा। तो क्या ये सेम डायरेक्शन में जा रहा या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, बेटा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट, बिकॉज थिंग्स आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये जो डिसेंडिंग वासा रेक्टा है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से लगा रहता है, और जो असेंडिंग वासा रेक्टा है ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली के पास लगा रहता है। तो याद करो लूप ऑफ हेनली में भी काउंटर करंट है, मतलब लूप ऑफ हेनली में भी एक डिसेंडिंग है एक असेंडिंग। कितना आसान है,
लूप ऑफ हेनली में भी एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है, और वासा रेक्टा में भी एक डिसेंडिंग राउट है और एक असेंडिंग राउट है। तो विद इन वासा रेक्टा ऑल्सो काउंटर करंट, विद इन लूप ऑफ हेनली ऑल्सो काउंटर करंट। लेकिन एक चीज और देखो, ये जो वासा रेक्टा है जब ये नेचुरली प्लेस होता है तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली के साथ डिसेंडिंग वासा रेक्टा प्लेस होता है, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली के साथ असेंडिंग वासा रेक्टा करस्पॉन्डिंगली प्लेस होता है। तो एक बात और पता चली कि विद इन वासा रेक्टा भी क्या है, काउंटर करंट, विद इन लूप ऑफ हेनली भी क्या है, काउंटर करंट, और बिटवीन वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनली भी क्या है, काउंटर करंट। तो काउंटर करंट तो हर जगह है, काउंटर करंट कहां है, बिटवीन लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनली, और कहां है, बिटवीन लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा, यहां पे भी है, और कहां है, बिटवीन वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनली। तो इन सब जगह क्या है, काउंटर करंट। ठीक है, अब देखो इस काउंटर करंट का गोल क्या है बेटा, गोल क्या है, गोल क्या है, मोटिवेशन क्या है, वो ये है कि मेडुला में जो ऑस्मोलैरिटी है, देखो ये बाहर कॉर्टेक्स है, ये रीजन कौन सा रीजन है, कॉर्टेक्स है, और ये रीजन कौन सा रीजन है, मेडुला है। तो इसका गोल ये है कि कुछ भी करके मेडुला का जो ऑस्मोलैरिटी है वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर के आसपास हो जाए। कितनी हो जाए, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। ऑब्वियसली ये क्या है, डाइल्यूट है, और ये क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ये करना क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर यहां मेडुला में कंसंट्रेशन हाई होगा तभी कलेक्टिंग डक्ट में से पानी निकलेगा, तभी यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, बाहर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन नहीं, सोल्यूट्स का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में वाटर जाता है, मतलब डाइल्यूटेड कंडीशन से कंसंट्रेटेड कंडीशन में वाटर जाता है। बेटा वाटर कब जाएगा, जब बाहर का मतलब इंटरस्टिशियम का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, हाई हो जाए। कौन से रीजन में हाई हो जाए, मेडुला के रीजन में हाई हो जाए। ठीक है, तो मेन गोल क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए क्या जरूरी है, एग्जिट ऑफ वाटर। एग्जिट ऑफ वाटर कहां होगा, कलेक्टिंग डक्ट में होता है सबसे ज्यादा। तो कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में एक्सेट्रा में जो लॉस ऑफ वाटर है, या ऐसे बोलो जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, जो इससे कलेक्टिंग डक्ट से लॉस होके इंटरस्टिशियम में जा रहा है, ये तभी होगा। देखो ये जो पानी निकल रहा है, कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है, गोल क्या है, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना। तो कंसंट्रेटेड यूरिन तभी बनेगा जब यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो, बाहर इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन क्या हो, 1200 मिली ऑस्मोल, वरना तो डाइल्यूट यूरिन ही निकल जाएगा 300 मिली ऑस्मोल बना के। ठीक है, तो नोटिस करो बेटा कि क्या होता है, सबसे पहले जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनली, जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनली का, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है बेटा, इसमें एक्वापोरिन पाए जाते हैं, इससे पानी निकलता है। ठीक है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में वाटर के एक्वापोरिन नहीं होते, मतलब इससे सॉल्ट निकलता है। ठीक है, तो बेटा क्या होगा कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनली में मेडुला की तरफ जाएगा, वैसे वैसे उससे क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ठीक है, वाटर निकला, ठीक है, और वाटर निकलने से ये फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। वाटर क्यों निकल रहा है, क्योंकि वाटर निकालने के लिए यहाँ पे चैनल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्ट क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि सॉल्ट निकालने के चैनल्स नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सोडियम नहीं निकल रहा है, यहाँ पे यूरिया नहीं निकल रहा है, यहाँ पे क्लोराइड नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे वाटर क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। वाटर क्यों निकल जा रहा है, क्योंकि एक्वापोरिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में आयंस नहीं निकल रहे, वाटर निकल रहा है। बेटा वाटर नहीं निकलेंगे, आयंस निकलेगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा। लेकिन
आयंस नहीं निकलेंगे, वाटर निकलेगा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो बाहर पानी निकल रहा है लेकिन आयंस उतने ही है, तो ये क्या हो जा रहा है, धीरे 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 कंसंट्रेशन बढ़ के कितना हो जा रहा है, 1200 मिलीऑस्मोल। ये पहला इंपॉर्टेंट नोट। नेक्स्ट, अब क्या होता है, अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, मतलब जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब में जाते हैं, तो यहाँ पे सॉल्ट निकलना चालू होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा, तो NaCl निकला, और बेसिकली थोड़ा बहुत यूरिया भी निकलता है। तो यहाँ पे NaCl के निकलने से क्या हो जाएगा, NaCl के निकलने से यहाँ पे डाइल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डाइल्यूशन। तो देखो पानी यहाँ निकला, लेकिन यहाँ पे क्या निकला, NaCl निकला। जो पानी यहाँ पे निकल गया वो वापस एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, याद रखो वॉल्यूम कम हो जा रहा है फिल्ट्रेट का। जो पानी यहाँ पे निकल गया वो वापस एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर के चैनल थे लेकिन आयन के चैनल नहीं थे, तो पानी निकल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयन के चैनल है लेकिन वाटर के चैनल नहीं है, तो इस वजह से सॉल्ट निकल रहा है, लेकिन पानी जो है ये क्या हो जा रहा है, जो निकल गया वो वापस नहीं आ रहा है। तो बेटा याद रखो, कंसंट्रेशन भले ही नॉर्मल हो जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो जा रहा है। समझे नहीं समझे, यहाँ पे क्या समझ सकते हो, यहाँ पे मान लो V1 वॉल्यूम आ रहा है, मान लो यहाँ पे, तो एक नंबर ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे इतना तो नहीं आता, लेकिन मान लो यहाँ पे 10 ml आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 ml आ रहा है, और इसका ऑस्मोलैरिटी कितनी है, मान लेते हैं शुरुआत में 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर निकल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वाटर निकल गया, तो वाटर निकलने से वॉल्यूम कम हो गया और कंसंट्रेशन बढ़ गया। लेकिन ऊपर जा रहे हैं तो सॉल्यूट निकल रहा है बेटा, क्या निकल रहा है, सॉल्यूट निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। पानी निकला ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ वाटर निकला तो कंसंट्रेशन यहाँ लोकली कम हो गया। अब नीचे गए तो ट्यूब्यूल का फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब जब ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो नोटिस करो इसके अंदर से सॉल्यूट निकल रहा है, बेटा सॉल्यूट निकल रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा, क्योंकि आयंस के चैनल है लेकिन वाटर का एक्वापोरिन नहीं है, ठीक है। तो वाटर जो निकल गया वो निकल गया, वो वापस नहीं आ रहा है। तो मान लो कि यहाँ पे 10 ml 300 मिली ऑस्मोल का आया, लेकिन यहाँ पे जब वो 10 ml या जब यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल हुआ, कंसंट्रेशन, सॉल्ट निकलने से कंसंट्रेशन कम हो गया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो भी कम हो गया, क्योंकि आया कितना पानी 10 ml, और यहाँ पे कम होकर के लेटेस्ट से कितना हो गया 3 ml, ठीक है। तो इससे एक चीज नोटिस करो, कंसंट्रेशन भले ही 400 से वापस 400 हो गया या 300 से वापस 300 हो गया, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि वाटर क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब ये वाटर किस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, या इंटरस्टिशियम से किसी और ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन वाटर तो रीअब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि वाटर निकला लेकिन वाटर वापस अंदर नहीं गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सोडियम निकलता है, देखो ये सोडियम यहां से जो निकला अपर लिम्ब से, ये सोडियम वासा रेक्टा में भी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और ये सोडियम ऑब्वियसली नीचे की तरफ भी सेटल होगा। अगर आप एक और एनसीईआरटी में डायग्राम है उस पर फोकस करो, तो ये सोडियम थोड़ा सा नीचे की तरफ भी सेटल होगा, और जब सोडियम नीचे की तरफ सेटल होगा तो यहाँ पे लोकली कंसंट्रेशन क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सोडियम निकल रहा है, और नोटिस करो थोड़ी बहुत यूरिया भी निकल रही है मेडुलरी रीजन में, ठीक है। तो यूरिया निकल रही है और सोडियम निकल रहा है, कौन से रीजन में, मेडुलरी रीजन में। ए मेडुलरी रीजन का कंसंट्रेशन क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो सोडियम और यूरिया, सोडियम क्लोराइड और यूरिया, ये दो इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं जो मेडुला में, डीप मेडुला में, मतलब किडनी के कैलाइकल एरिया में, कैलाइसेस में क्या कर देंगे, कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियम का बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का क्या होगा, रिमूवल होगा। यहां पे भी तो पाए जाते बेटा एक्वापोरेंस, और इनसे पानी का क्या होगा, बल्क में एक्सॉस्मोसिस होगा, या ऐसे बोलो एक्सॉस्मोसिस नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, नोटिस करो कि जब ये लूप ऑफ हेनली में आ रहा है जा रहा है, तो कंसंट्रेशन आया भी 300 और जा भी 300 रहा है। तो स्टूडेंट्स आर ऑफन कंफ्यूज कि कुछ तो नहीं हो रहा, आ भी 300 रहा है और जा भी 300 रहा है लूप ऑफ हेनली में, लेकिन याद रखो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। लेट अस से
आ रहा है x ml, जा रहा है y ml, तो y इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन x। ठीक है, तो मैंने एक नंबर ले लिया ऐसे समझाने के लिए, दीज आर नॉट रियल नंबर्स। क्या ले लिया, 10 ml आ रहा है और निकल के वापस यहाँ आते आते वो घट के कितना हो जा रहा है 3 ml, तो आखिरकार वाटर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो पहले तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया, वाटर के लॉस से बच गए। नेक्स्ट दूसरा क्या, देखो बेटा यहाँ पे जब आएंगे तो ये सोडियम निकलने की वजह से कंसंट्रेशन बढ़ गया इंटरस्टिशियम का, ठीक है, मेडुलरी रीजन में, और यूरिया यहाँ पे निकलने से भी कंसंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे 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 हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, मेडुलरी रीजन में जा रहे हैं, मोर एंड मोर वाटर निकल रहा है। तो मेन इफेक्ट कहाँ है काउंटर करंट मल्टीप्लायर का, मेन इफेक्ट यहाँ है, एक्सॉस्मोसिस या ऐसे बोलो एक्सिडस ऑफ वाटर।